हेलो माय डियर स्टूडेंट, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम जो हैं क्लास 8 की जो बुक है इंग्लिश की हनी ड्यू, उसका पहला वाला चैप्टर है द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, ये पार्ट का नाम है। और इस चैप्टर का हम पहला वाला पैसेज पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हम इस पैसेज से बनने वाले जो प्रश्न हैं उनको करेंगे। तो आइए पहले हम जो है पैसेज पढ़ेंगे, फिर उसकी हिंदी करेंगे। मैं आपको वर्ड टू वर्ड जो है उसकी हिंदी करवाऊंगा। उसके बाद इस पैसेज से जो प्रश्न बन रहे हैं उसको हम करेंगे। इसको देखिए, इसको आई स्पॉटेड इन ए जंक शॉप इट इन ए जंक शॉप। आई स्पॉटेड इट इन ए जंक शॉप इन द ब्रिजपोर्ट ए रोल टॉप डेस्क। मैंने एक रोल टॉप डेस्क को स्पॉटेड इसको देखा इन ए जंक शॉप, एक कबाड़ी की दुकान पर। कहाँ पर देखा? इन ब्रिजपोर्ट में। मैंने इसे मतलब किसी रोल टॉप डेस्क को ब्रिजपोर्ट में एक कबाड़ी की दुकान पर देखा। द मैन सेड, उस आदमी ने, किस आदमी ने? जो उसका दुकान का मालिक था, कबाड़ी जो था वो। सेड, उसने कहा, इट वाज अर्ली 19th सेंचुरी, उसने कहा कि ये 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध की है। एंड ओक, और ये ओक की लकड़ी से बनी हुई है। आई हैड वांटेड वन, मुझे एक चाहिए थी या मुझे इसकी एक आवश्यकता थी। बट, लेकिन, दे वर फार टू एक्सपेंसिव। बट माने लेकिन, दे माने वे मतलब टेबल जो है, फार टू एक्सपेंसिव, वह बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव मतलब महंगी थी, लेखक के खरीदने की क्षमता से बाहर थी। दिस वन वाज इन ए बैड कंडीशंस, और दिस वन कौन? यह जो टेबल है जो उसने कबाड़ी की दुकान पर देखी, वन वाज इन ए बैड कंडीशंस, वह बड़ी खराब दशा में थी। द रोल टॉप डेस्क इन सेवरल पीसेस, रोल टॉप डेस्क का मतलब है कि इसकी ऊपर ही सतह थी। इन सेवरल पीसेस, वह कई टुकड़ों में खंडित थी, मतलब उसका जगह जगह से था वो टूट चुका था। वन लेग, इसके अलावा जो टेबल थी उसकी एक जो पैर या एक जो उसकी जो लेग था वो क्लम्सी मैंडेड स्कोर्च मार्क्स ऑल डाउन द साइड है। क्लम्सी मैंडेड का मतलब होता है कि उसकी मरम्मत तो की गई थी। एक जो उसका जो टांग थी या एक उसकी लेग थी टेबल की, वो टूटी हुई थी, लेकिन उसकी मरम्मत भी की गई थी। लेकिन क्लम्सी मैंडेड, बड़ी बुरी तरीके से मरम्मत की हुई थी उसकी। स्कोर्च मार्क्स, इसके अलावा जले के निशान थे। इन ऑल वन साइड, एक तरफ जो है, पूरी तरफ जो है जलने के निशान थे। इट वॉज गोइंग फॉर लिटिल मनी, लेकिन जो मेन बात क्या थी, उसने उसको क्यों रुचि ली उसमें? इट वाज गोइंग फॉर वेरी लिटिल मनी, वह टेबल जो है उसको बहुत कम पैसों में, लिटिल मनी बहुत ही थोड़े से पैसों में उपलब्ध थी। आई थॉट, मैंने सोचा, आई मतलब लेखक ने सोचा कि आई कुड रिस्टोर इट। रिस्टोर का मतलब मैं इसकी मरम्मत कर लूँगा। स्टोर का मतलब मरम्मत कर लूँगा, ठीक कर लूँगा। इट वुड बी ए रिस्क, हालांकि ऐसा करना रिस्क था। रिस्क के मतलब यूँ मान लीजिए थोड़े बहुत पैसे तो थे, पर मान लीजिए पूरी ख़राब निकल जाए, सही नहीं कर पाता, तो वो पैसे भी बेकार जाएंगे। ए चैलेंज, तो यह जो है इट वुड बी रिस्क ए चैलेंज, यह एक प्रकार की रिस्क थी, साथ में इसमें चैलेंज भी था, चुनौती थी। बट लेकिन, आई हैड टू हैव इट, लेकिन आई हैव टू हैड इट, लेकिन फिर भी जो है मैंने इसको ले लिया, मतलब मैंने इसको खरीद लिया। उसमें आई पेड द मैन, आई पेड माना अदा करना, मैंने उस आदमी को पैसे अदा किए। एंड ब्रॉट, और लाया, इट बैक वापस, टू माई वर्क रूम, मेरे काम करने के कमरे पर। एट द बैक ऑफ द गैराज, जो कहाँ पर था? हमारे घर का जो उसका मकान था उसके गैराज जो था उसके पीछे उसी काम करने का कमरा था, तो वहाँ उसको लेकर आया। आई बिगेन टू वर्क ऑन इट, और मैंने इस पर काम करना शुरू किया। बिगेन माने शुरू करना, वर्क माने काम करना, ऑन इट इसके ऊपर, किसके ऊपर? टेबल के ऊपर। कब? ऑन क्रिसमस एव, वो क्रिसमस एव का मतलब होता है क्रिसमस की पूर्व संध्या, जो मतलब उसके एक दिन पहले जो है शाम को जो है उसने उस टेबल पर काम करना शुरू किया। माय डियर स्टूडेंट्स, ये पहला वाला जो पैसेज है उसको यहीं तक हम पढ़ेंगे। तो मैंने आपको पहले इसका अर्थ करवाया, अब जो इससे बनने वाले प्रश्न को हम पढ़ेंगे। तो आइए हम पहला वाला प्रश्न देखते हैं, जैसे आपने इसमें पढ़ चुके हैं इसको। तो पहला वाला जो प्रश्न है इसमें वो है, पहला वाला प्रश्न है, वेयर डिड द ऑथर फर्स्ट फाइंड द रोल टॉप डेस्क। रोल टॉप डेस्क जो थी वह ऑथर को या लेखक को कहाँ पर मिली?
पहला वाला प्रश्न देखिए इसमें, वेयर डिड द ऑथर फाइंड द रोल टॉप डेस्क। ऑथर को जो रोल टॉप डेस्क है, जो डेस्क कहाँ पर मिली? द ऑथर फाउंड, कहाँ मिली थी उसको? जंक शॉप में। अगर हम हिंदी में बात करें तो उसको कबाड़ी की दुकान में मिली थी। इसका उत्तर कैसे लिखेंगे? देखो यहाँ पर डिड आया है, और डिड जो आ जाता है तब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, इसलिए यहाँ पर फाइंड आया है। अब जब हम इसका उत्तर देंगे तो उसको पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट सिंपल टेंस में बनाएंगे तो हम जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म काम मिलेंगे। तो इसलिए ये ऑथर जो करता है इसमें, यहाँ से हमने शुरू किया तो द ऑथर, वर्ब जो फाइंड थी यहाँ पर सेकंड फॉर्म आएगी पास्ट सिंपल टेंस की, तो द ऑथर फाउंड। इसके बाद यहाँ हम ऐसे कैसे लिखेंगे इसको? द ऑथर फाउंड द रोल टॉप डेस्क इन ए जंक शॉप इन ब्रिजपोर्ट। आप पढ़ चुके हैं उसको कि वह उसको एक कबाड़ी की दुकान पर ब्रिजपोर्ट में मिली थी। तो इस प्रकार से हम पहले वाले प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। आपको समझ में आ गया होगा। आप दूसरा प्रश्न देखेंगे बच्चों, व्हाट डिड द ऑथर स्पॉट इन ए जंक शॉप। इन ए जंक शॉप, व्हाट माने क्या, ऑथर माने लेखक ने। लेखक ने क्या स्पॉट किया, क्या देखा उसने जंक शॉप में? तो क्या देखा था? रोल टॉप डेस्क से की थी। तो हम लिखेंगे इसको द ऑथर। देखो यहाँ पर द ऑथर करता है तो सबसे पहले ये आएगा, स्पोर्ट का स्पोर्टेड आ जाएगा। क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ डिड है, तो अब जो सेकंड फॉर्म आएगी तो द ऑथर स्पोर्टेड ए रोल टॉप डेस्क। द ऑथर स्पोर्टेड ए रोल टॉप डेस्क इन ए जंक शॉप। जंक शॉप में उसने क्या देखा? रोल टॉप डेस्क को स्पोर्टेड किया, इसको उसने देखा। अगला वाला तीसरा प्रश्न देखेंगे बच्चों, व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ द रोल टॉप डेस्क। रोल टॉप डेस्क की कंडीशन क्या थी? देखो उसकी कंडीशन बड़ी खराब थी। तो द कंडीशन, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, द कंडीशन ऑफ द रोल टॉप डेस्क वाज बैड। बैड मतलब बुरी थी, खराब थी। इट्स, क्या खराब था उसमें? इट्स वन लेग वाज क्लुम्सी मेंडेड। हमने अभी भी पैसेज में पढ़ा, उसकी जो एक टांग, जो एक लेग थी, खराब थी, और क्लुम्सी मेंडेड, बड़ी बुरी तरह से उसकी मरम्मत की गई थी। एंड इट हैड स्कोर्स मार्क्स, स्कोर मतलब जलेवे के निशान थे ऑन वन साइड, इसके एक तरफ जो थे वो जलेवे के निशान थी। ऐसा हमने पैसेज में पढ़ा था। अगला वाला प्रश्न देखेंगे प्यारे बच्चों हम, वाई कुडेंट द ऑथर। अगला वाला प्रश्न है इसमें, वाई कुडेंट द ऑथर बाई रोल टॉप डेस्क ऑफ डेस्क अर्लियर। वाई कुडेंट, क्यों नहीं खरीद सका? द ऑथर बाई, बाई मैंने खरीदना, ऑथर या लेखक जो है वह रोल टॉप डेस्क पहले ही उसने क्यों नहीं खरीद ली, क्यों नहीं खरीद पाया था? अगर हिंदी में बात करें, क्योंकि वो सारी बहुत महंगी थी, ऐसा आपने पैसेज में पढ़ा था अभी भी। तो द ऑथर कुडेंट बाई रोल टॉप डेस्क, यहाँ से स्टार्ट किया गया इसको, द ऑथर। उसके बाद ये हेल्पिंग वर्ब जो यहाँ लगा दी गई, कुडेंट बाई रोल टॉप डेस्क अर्लियर, पहले उसने नहीं खरीदा। चूंकि ये वाई से प्रश्न स्टार्ट हो रहा है तो इसमें क्योंकि कारण दिया जाएगा तो इसमें बिकॉज लगाएंगे अपन। तो पहले तो हम इसको ऐसे कैसे लिखेंगे, द ऑथर कुडेंट बाई रोल टॉप ऑफ डेस्क अर्लियर बिकॉज, क्योंकि दे वर लगाएंगे पास्ट टेंस, इसलिए दे बहुवचन इसलिए इसका वर लगेगा। तो दे वर फार टू एक्सपेंसिव, क्योंकि ये टेबलें तो उसने बहुत देखी थी, लेकिन वो सारी कैसी कैसी थी? टू माने भी, एक्सपेंसिव माना खर्चीली, महंगी थी, बहुत ज़्यादा महंगी थी, इसलिए वो नहीं खरीद पाया था। अगला वाला प्रश्न देखेंगे बच्चों में, हाउ ओल्ड वाज द रोल टॉप डेस्क। रोल टॉप जो डेस्क थी वो कितनी पुरानी थी? तो आपने अभी मैंने पैसेज में पढ़ा, उसके दुकानदार ने बताया था कि ये अर्ली 19th सेंचुरी की है। तो द रोल टॉप डेस्क वाज ऑफ अर्ली 19th सेंचुरी, वह 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध की थी, ऐसा उस लेखक ने बताया था इसमें। आगे देखो बच्चों, उसके बाद अगला वाला प्रश्न देखेंगे हम, व्हाई डिड द ऑथर थिंक दैट ही कुड रिस्टोर द डेस्क। व्हाई डिड, क्यों जो है ऑथर थिंक, ऑथर ने सोचा कि ही कुड रिस्टोर द डेस्क, वह इस जो रोल टॉप डेस्क है इसकी मरम्मत कर लेगा, पुनः उसको ठीक कर लेगा, ऐसा उसने क्यों सोचा? द ऑथर थॉट, ऑथर ने सोचा, ही कुड रिस्टोर द डेस्क। हमने बिल्कुल इसका प्रश्न का ये लिखा है ऐसे कैसे, द ऑथर थिंक की थॉट कर दिया, दैट ही कुड रिस्टोर द डेस्क बाई वर्किंग ऑन इट, इस पर काम करके, बिकॉज क्योंकि ही हैड ए वर्क रूम। पहली बात तो इसलिए कि उसके पास काम करने की जगह थी, एक कारण तो ये था, एट द बैक ऑफ द गैराज, क्योंकि उसके पास जो है उसको ऐसा इसलिए कॉन्फिडेंस था क्योंकि उसके पास वर्क रूम था, मतलब काम करने का कमरा था जहाँ पर सारे औजार वगैरह थे और वो सक्षम था, ऐसा कर सकता था, इसलिए उसने सोचा कि वह जो है काम कर पाएगा। तो बिकॉज ही हैड एन वर्क रूम एट द बैक ऑफ हिज गैराज, उसके गैराज के पीछे काम करने का कमरा था, उसमें सारा सामान था, इसलिए उसने सोचा कि वह जो है उस टेबल की मरम्मत कर लेगा। अगला वाला प्रश्न देखो प्यारे बच्चों, व्हाई डिड द ऑथर डिसाइड टू बाई दैट डेस्क। व्हाई डिड, क्यों जो है द ऑथर डिसाइड, लेखक ने निर्णय किया, टू बाई दैट डेस्क, लेखक ने उस टेबल को ही खरीदने का निर्णय क्यों कर लिया, जबकि वो तो बड़ी खराब दशा में थी।
द ऑथर डिसाइडेड टू बाई दैट डेस्क बिकॉज इट वॉज चीप। असली देखो कारण तो यही था, वो ख़राब थी कैसे भी थी, पर चूंकि महंगी वो खरीद नहीं सकता था। अभी हमने पढ़ा, हमने ऊपर प्रश्न में भी पढ़ा, पैसेज भी पढ़ा, क्योंकि वो इसलिए नहीं खरीद पाया था क्योंकि महंगी थी। तो एक तो कारण ये था, मेन जो कारण था, द ऑथर डिसाइडेड टू बाई दैट, ऑथर ने इसको खरीदने का निर्णय इसलिए किया क्योंकि बिकॉज इट वाज चीप, क्योंकि ये बड़ी सस्ती थी। वैन, अगला वाला प्रश्न देखो प्यारे बच्चों, वैन डिड द ऑथर बिगिन वर्क ऑन डेस्क, ऑथर ने जो है उस रोल टॉप डेस्क पर काम करना कब शुरू किया। तो द ऑथर बिगेन वर्क, ऑथर ने काम करना शुरू किया ऑन द डेस्क, डेस्क के ऊपर, ऑन क्रिसमस एव, क्रिसमस की पूर्व संध्या जो है उस पर उस लेखक ने उस पर काम करना शुरू किया, ऑथर ने काम करना उस टेबल पर शुरू किया। इस पैसेज से जो बनने वाले मेन प्रश्न थे वो समय हमने आपको करवाए। प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप हमें लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। इसके साथ साथ अगला वाला पैसेज हम फिर ले करेंगे आएंगे आपके लिए, इसलिए आप हमारे साथ बने रहें। हमारे वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।